बात ऐसी है, हरि संबंधी भावों में अपने आप को सुख प्रदान करना, अपने आप को लगाए रहना, इसका मतलब वो व्यक्ति अपनी आत्मा के प्रति चिंतित है, उसके कल्याण के मार्ग पर चल रहा, और यही भागवत का विषय है। खूब कथाएं सुन ली, पूरा जीवन निकाल दिया कथाएं सुनते सुनते, लेकिन देह का अभिमान नहीं गया। तो आपने कथा नहीं सुनी है, समय बर्बाद किया है। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। रहुगण राजा की, एक रहुगण नाम का राजा था, रोज कथा सुनने जाता था कपिल मुनि के आश्रम। लेकिन उसके कथा सुनने का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व को यह बताना कि मैं कथा भी सुनता हूं, मैं राजा होते हुए भी कथाओं में जाता हूं, मैं राजा होते हुए भी सत्संग करता हूं। सत्संग से ग्रहण कुछ नहीं किया था उसने, वो केवल रोज जाना, समय पर जाना, समय से 1 मिनट भी लेट हो जाता था तो जिसके कारण से लेट हुआ उसको कारागृह में डाल देता था, लोगों को पकड़ पकड़ करके मारता था। क्यों? तुम्हारी वजह से आज मैं सत्संग में नहीं जा पा रहा। लोग बाग उससे बहुत डरते थे। उसके जितने भी सैनिक और सिपाही थे वे सब कहते, भैया समय पे सब काम करना, कथा में समय से नहीं गए तो हमारे राजा बड़े नाराज होते हैं। सुनने वाले लोगों को लगता था भाई बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा भगवत स्मरण करने वाला कोई राजा है। बताओ, कथा में विलंब हो जाए तो नाराज होता है। लेकिन इतनी कथाएं सुनने के बाद भी देह का अभिमान नहीं गया। उसके लिए ठाकुर जी ने एक परम भागवत श्री जड़ भरत जी महाराज को भेजा पृथ्वी पर। जड़ भरत जी की कथा तो बहुत बड़ी है, पर 3 जन्म लगे उनको। पहले वो भरत थे, फिर वो हिरण बने, फिर उसके बाद जड़ भरत बने। तो जड़ भरत बन करके वे एक दिन उसी राजा के यहां पर पहुंचे, तो राजा ने उनको पकड़ करके अपनी पालकी में लगाया। फिर कोई घटना घटी जिसके कारण वो भरत जी पे ही नाराज हो गया। तब जड़ भरत जी ने कहा, अरे मूर्ख, ये दिखावा करते हो कथा में जाने का। इतने सालों से तुम कथा सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे व्यवहार में कथा जैसे लक्षण नहीं आए। अभी भी देहाभिमान गया नहीं है तुम्हारे चित्त का। तब रहुगण राजा चरणों में गिर गया, बोले, भगवान, मैंने इतनी कथाएं सुन ली जीवन में, पर मेरे जीवन का परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? मैं आज भी देहाभिमानी क्यों हूं? तब जड़ भरत जी महाराज कहते हैं कि किस उद्देश्य से कथा में जाते हो, यह विशेष बात है। केवल सुनने जा रहे हैं, केवल समय व्यतीत करने जा रहे हैं, मनोरंजन की भावना से जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चित्त में ये भावना धारण करके जाएंगे कि इस शरीर में विराजमान उस आत्मा का उद्धार होना चाहिए, इस भावना से कथा में जाओगे तो धीमे धीमे चिंता प्रकट होगी, धीमे धीमे चिंता ही चिंतन में लगाएगी, और उस चिंता चिंतन दोनों से देह में विराजमान उस आत्मा का कल्याण करोगे। इसलिए बंधुओं, कथाएं कितनी सुनी ये जरूरी नहीं है, मैंने कथाएं कितनी करी ये आवश्यक नहीं है, पर हमारी चिंता शरीर से निकल करके आत्मा में गई कि नहीं ये आवश्यक है। हमें तो पद याद आ जाते हैं बार बार। एक बहुत सुंदर पद है, ब्रज के हमारे एक बड़े अच्छे विद्वान हैं श्री वसंत शास्त्री जी, अभी विराजमान हैं, वल्लभ कुल के आचार्य हैं। उनका रचित पद है, कोई गोपी ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही है। तुम मेरी एक बात न राखी, तुम मेरी एक बात न राखी, तुम मेरी एक बात न राखी, तुम मेरी एक बात न
जब जब मैं तुम सो कछु मांग्यो, जब जब मैं तुम सो कछु मांगो, मौन गयो मुख ढाकी, मौन गयो मुख ढाकी, तुम मेरी एक बात न राखी, तुम मेरी एक ब्रज की गोपी कह रही है ठाकुर जी से। अब वहां तो गोपी ने कहा, पर यहां हम भी तो कह सकते हैं कि हे नाथ, इतनी कथाएं हम सुनते हैं, इतनी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप हमारी एक भी बात नहीं सुनते। वैसे तो ठाकुर जी से ज्यादा ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए, पर कभी कभी तो करनी भी चाहिए कि कुछ ना कहें, ऐसे भी थोड़ी हो सकता है। भाई ब्याह हो गया, पति पत्नी का प्रेम भी हो गया, लेकिन पत्नी कुछ कहे ही ना पति से, तो समझो कि कोई नटवट ढीला तो नहीं है, उसका दिमाग ठीक तो है ना। ऐसे ही हम कथा से जुड़ गए, वृंदावन से जुड़ गए, रसिकों से जुड़ गए, लेकिन कभी ठाकुर जी से कुछ कहा ही नहीं। हाँ, ज्यादा नहीं कहना चाहिए, पर कभी कभी तो कहो, कभी कभी तो नहीं गुस्सा करो उन पे। बोले एक भी बात नहीं मानते हो हमारी। और कितना अच्छा शब्द है, जब जब मैं तुम सो कछु मांग्यो, आप क्या करते हो, मौन गयो मुख ढाकी, मुख ढक करके मौन चले जाते, सुनते नहीं हो हमारी बात को। हम आपसे कोई संसार तो मांग नहीं रहे। ओ भैया, संसार मांगने वाले इस पद को याद मत कर लेना, ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए संसार कुछ है ही नहीं, जिनको केवल प्रिया प्रियतम की याचना है, जिनकी आत्मा उनसे उनमें विलीन होना चाहती है, वो इस पद को सुनो। और मैं जो कहीं पिय तुम ही छोड़ के, मैं जो कहीं पिय तुम ही छोड़ के, मोह मन अनत न जावे, मोह मन अनत न दम कपट, दम छल कपट, लोभ वासना, दम छल कपट, लोभ वासना, मेरे ही यह न आवे, मेरे हे नाथ, अब इस संसार के लायक मैं रह नहीं गया हूं, मेरे अंदर दंभ नहीं आ पाता है। लोग चाहते हैं कि मैं दंभ से रहूं, छल करूं, कपट करूं, लोगों के बीच में रहने के लिए थोड़ा चतुर बनूं, मुझसे ये सब होता नहीं है नाथ। अब इस संसार के लायक मैं रह नहीं गया हूं प्रभु। मैं जो कहीं पिए तुम ही छान के, आपके बिना मेरा कोई भी नहीं है, मेरा मन कहीं और लगता नहीं है नाथ। इस संसार के लायक मैं रह नहीं गया हूं, अब तो कृपा कर दो मेरे ऊपर, अब तो मेरी सुन लो नाथ। तुम मेरी एक बात न राखी, तुम मेरी एक बात न राखी, तुम निज कृपा मात्र सो मोहन, तुम निज कृपा मात्र सो सबको दोष मिटायो, सबको दोष मिटायो, ऐसो कहा तुम्हारो बिगाड़ो, ऐसो कहा तुम्हारो बिगाड़ो, जो मोहे बिसरायो, जो मोहे बिसरायो, तुम मेरी एक बात न राखी, तुम मेरी एक बात न राखी,
आपकी एक कृपा की कोर से कितनों का उद्धार हुआ नाथ। सब पर आप कृपा कर देते हैं, एक क्षण एक दृष्टि से उसका उद्धार कर देते हैं आप। और मैं इतना अभागा हूं कि आप मुझ पर एक कृपा की कोर नहीं कर सकते। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है नाथ, जो आप ये कृपा दृष्टि, दया दृष्टि मुझ पर कभी नहीं करते हो। कभी कभी ठाकुर जी से शिकायत होनी चाहिए। और क्या कह रहे हैं? वेद पुराण संतयों भाकत, वेद पुराण संतयों क्या? भागत, दया सिंधु हरि राय, दया सिंधु। हरि राय। वेद पुराण संत जन सब चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं क्या? बोले दया की सिंधु हैं। सिंधु मतलब समुद्र हैं ठाकुर जी, दया का समुद्र हैं, पर मुझे दिखाई नहीं देती आपकी दया। वेद पुराण संतयों भागत, वेद पुराण संतयों भागत, दया सिंधु हरि राय, दया सिंधु हरि राय। मेरे ही बेर परे क्यों लोगों, मेरे ही बेर। आप दया के सिंधु हो, लेकिन जब मैं सामने आ जाता हूं आपकी दया जाने कहां अंतर ध्यान हो जाती है। ये मुझ पर दया करने में आपको इतनी दिक्कत क्यों है नाथ? मुझे त्यागने में आपको लज्जा नहीं आती है? सबको स्वीकार करते हो, सबको ग्रहण कर लेते हो, सब पर कृपा करते हो, पर मुझे त्याग देते हो। आपको जरा भी मन में ये नहीं आता कि ये भी तो मेरा है, इसको मैं क्यों त्यागूं? त्यागत लाज न आवे, त्यागत लाज न आवे, तुम मेरी एक बात न राखी, तुम मेरी बात न राखी। मेरे एक सहारे तुम ही, मेरे सहारे तुम ही, जो हूं तुम्हें न पाऊं, जो तुम्हें न पाऊं। हे नाथ मेरे केवल आप हो, और अगर मैं आपको भी प्राप्त नहीं कर पाया तो धिक्कार है मेरे जीवन को। मेरे जीवन का आसरा कोई और नहीं है, मैं किसी और के आश्रय में नहीं हूं। मेरे एक सहारे तुम हो, मेरे सहारे तुम हो, जो हूं तुम्हें न पाऊं, जो हूं तुम्हें न पाऊं। हे नाथ आप मेरे आश्रय हैं और मैं आपको भी प्राप्त नहीं कर पाया तो बसंत भव सिंध ही डूबत, तो बसंत भव सिंध। मैं भव सागर में डूब जाऊंगा यदि मैं आपको प्राप्त नहीं कर पाया तो। लेकिन फिर अंत में ठाकुर जी को थोड़ा डरा देना है क्या? मैं तो डूबूंगा ही, लेकिन साथ में तुम रोहु नाम डुबाऊं, तुम रोहु नाम डुबाऊं। अरे भैया इस भवसागर में कौन डूब गया? ठाकुर जी की निरंतर कथा करवे वारो इंद्रेश डूब गए हैं। मैं डूबूंगा तो ठाकुर जी याद रखियो तुम्हारो नाम भी डूबेगा। प्रहलाद जी कह रहे हैं नाथ अगर मैं डूबा तो आपकी भी लाज जाएगी। क्यों? बोले कौन डूबा? कोई ये नहीं कहेगा कि हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद। अरे हरि का स्मरण करने वाला प्रहलाद डूब गया। हे नाथ अगर मैं इस भवसागर में डूब गया, इसको क्या बोलते हैं? ठाकुर जी को हम क्या दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं कि हे नाथ इतनी कथाएं सुनने के बाद, इतना जप करने के बाद, इतना आश्रय लेने के बाद, इतनी परिक्रमा करने के बाद
इतने रसिकों की चरण रज लेने के बाद भी अगर मैं डूब गया, अकेला नहीं डूबूंगा, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हम तो जाएंगे ही जाएंगे, तुम्हारा नाम और ले जाएंगे संग में। बोले आपका नाम का आश्रय था तब भी डूब गए। तुम मेरी एक बात न मानी, तुम मेरी एक बात न मानी। ऐसे भाव ठाकुर जी के सामने गाने का अधिकार आपको है केवल महीना में एक बार, रोज नहीं। ठाकुर जी से रोज नहीं कहना है कि नाथ अब मेरे पर कृपा करो, नहीं तो देख लेना मैं ऐसा कर दूं। नहीं नहीं नहीं, रोज मत करना। ठाकुर जी को सुदर्शन चक्र चल जाए वो, नहीं तो दारी के रोज आ जाए सामने, एक ही बार। बाकी तो केवल आप कर्म करते चलो, क्रिया करो। भाई जो नौकर होते हैं ना, वो पगार महीना में एक ही दिन मांगते हैं, बाकी दिन क्या करते हैं? साफ सफाई करना या जो भी काम उनका है वो करते रहेंगे। अपने स्वामी को दिखाएंगे, देखो हमने सब बढ़िया करके रखा है, जब हमारा दिन आवे बस उस दिन हमारी जो पगार है वो हमको दे देना, हमारी जो सैलरी है वो हमको दिलवा देना। ऐसे ही आप नाम का आश्रय लो, आप भजन करो, आप धाम में जाओ, ठाकुर जी की सेवा करो, सत्संग करो, करते रहो, चुपचाप कुछ नहीं बोलना। याद रखना कि महीना कौन से दिन पूरा हो रहा है, और जिस दिन महीना पूरा हो उस दिन ऐसी बात ठाकुर जी से कहनी है, नाथ तुम मेरी एक बात न राखी, तुम मेरी एक बात न राखी। आप हमारी बात नहीं मानते हो ठाकुर जी, तभी तो अनुग्रह नहीं कर रहे हो। महीना में एक बार ठाकुर जी से कहेंगे तो ठाकुर जी को भी लगेगा कि देखो महीना भर तो कुछ बोलता नहीं बेचारा, एक ही बार तो बोलता है, चलो इस पर कृपा करो। रोज बोलने वाले से तो भागा जाता है दूर, रोज ही पीछे पड़ा रहता, कुछ करता धरता है नहीं, पीछे और पड़ा रहता मेरे। तो महीना में कोई एक बार कुछ मांगे तो देने में हमको बुरा नहीं लगता, चलो दे देते हैं। तो इसलिए एक ही बार कहो, बाकी तो केवल अपने नियमों का पालन करो। रोज रोज ठाकुर जी से नहीं कहना, केवल एक बार कहना। तो शरीर छोड़ अपनी आत्मा के कल्याण की इच्छा प्रकट होना, यही परम धर्म है। और ये भागवत जी कराती हैं, देहाभिमान शून्य करा देती हैं, आत्मा निवृत्ति युक्त कर देती हैं भागवत। आपको चिंता होने लग जाती, अब तो मेरे जीवन के बहुत कम समय रह गया, अब मैं कितनी जल्दी अपना कल्याण कर लूं, बस ये चिंता प्रकट हो जाती है। ये भागवत का विषय। दूसरी बात, ऐसा विषय चित्त में किसके प्रकट होगा, वो अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य मतलब ईर्ष्या। मैं बंधुओं हर कथा में कहता हूं, आज भी कहूंगा, कामी व्यक्ति ठाकुर जी को एक दिन अपने भजन से प्राप्त कर लेगा। उसके अंदर अगर काम दोष था, ठाकुर जी नजरअंदाज कर देंगे। किसी के अंदर बहुत क्रोध दोष है, ठाकुर जी उसको भी नजरअंदाज कर सकते हैं। किसी के अंदर लोभ है, ईर्ष्या है, आदि आदि, लोभ है, ममत्व है, आदि आदि दोष हैं, ठाकुर जी उनको एक बार को नजरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ईर्ष्यावालू है, ईर्ष्यावान है, उसको ठाकुर जी प्राप्त नहीं। और सुनिए, ईर्ष्या भी किससे? वैसे तो ईर्ष्या किसी से भी अच्छी नहीं है, पर उस ईर्ष्या में कोई व्यक्ति अगर कहीं भक्त है, आपको किससे ईर्ष्या है? किसी वैष्णव से ईर्ष्या है, तो भूल ही जाओ कि स्वप्न में भी ठाकुर जी मिलेंगे। सामान्य ईर्ष्या वाले को तो कभी नहीं मिल सकते, पर भक्त से ईर्ष्या रखने वाले से तो स्वप्न में भी नहीं मिलेंगे ठाकुर जी। इसलिए कोई और दोष यदि आपके चित्त में है तो चिंता मत कीजिएगा, लेकिन यदि ईर्ष्या का दोष चित्त में है तो फिर ठाकुर जी की लिस्ट में आपका नाम नहीं है, आप मिल नहीं पाओगे। ठाकुर जी का कभी दर्शन, भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाएगा आपको। क्यों? क्योंकि चित्त में ईर्ष्या है, ईर्ष्या भाव प्रिय नहीं ठाकुर जी को। तो अधिकारी कौन है? सारे दोष चित्त में हैं, उसको भी भगवत दर्शन का अधिकार है, लेकिन ईर्ष्यालु को अधिकार नहीं है।
इसलिए ईर्ष्या का दोष मत लाइएगा चित्त में। और अगर किसी के चित्त में ईर्ष्या का दोष है, आप सब जान गए होंगे कि मेरे चित्त में मीठी ईर्ष्या है किसी के प्रति, तो आज से नाम जप, आज से भगवत कथा, आज से सेवा, सब उसी के प्रति करो कि ये ईर्ष्या चित्त से जाए। ईर्ष्या प्रिय नहीं ठाकुर जी को। कहते हैं कि जब जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद की रचना की थी, तो एक और बड़े कवि थे, उनको जयदेव महाप्रभु की रचना से ईर्ष्या हो गई और उस रचना से ऐसी ईर्ष्या हुई कि उन्होंने भी एक गीत गोविंद महाकाव्य लिख दिया, उस विद्वान ने भी। और गीत गोविंद महाकाव्य लिख करके पूरे जगन्नाथपुरी में जा जा करके सबसे कहा वो गीत गोविंद है, अरे उससे अच्छे शब्द, उससे अच्छी व्याख्या, उससे अच्छी धुन मैंने बनाई है, इसका पाठ करो। गीत गोविंद उस कवि ने भी ठाकुर जी के लिए ही लिखा है और निसंकोच शब्दों का जो चयन किया गया था वो बहुत सुंदर था। जो रचना की गई थी वो जयदेव महाप्रभु की रचना से भी थोड़ी सी विलग थी, अद्भुत थी। कई लोग उसके प्रभाव में आने लगे और कई लोग मूल गीत गोविंद को छोड़ करके, जो एक नए कवि ने गीत गोविंद लिखा है, ईर्ष्या में आकर के उसका पाठ करने लगे। किसी ने जाकर के श्री जगन्नाथ महाप्रभु के सामने वो नया वाला गीत गोविंद गा दिया। जैसे ही उस गीत गोविंद का गान किया, ठाकुर जी ने अपने कपाट बंद कर लिए, जबकि गाया ठाकुर जी का ही यश जा रहा है, लेकिन ठाकुर जी को सुनने में अच्छा नहीं लगा। और उसी रात्रि में ठाकुर जी नृसिंह रूप धारण करके जगन्नाथ भगवान पहुंच गए उस नए कवि के पास और जाकर के उसको क्रोध में भर के बोले कि अगर तेने ये गीत गोविंद अपना विश्राम नहीं किया तो मैं हिरण्यकश्यप का जैसे पेट विदर्ण किया था ऐसे तेरा भी वध कर दूंगा। एक ही गीत गोविंद है और एक ही महाकवि जयदेव हैं, उनके अलावा अगर इनसे ईर्ष्या करके कोई और कुछ लिखने का प्रयास करेगा तो मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर जी का प्रेम देखो। तो उसने पूछा, मुन्नाथ में क्या करूं? आपका ही तो यश गाया। बोले लेकिन तुमने ईर्ष्या युक्त होकर के गाया है, तुम जयदेव महाप्रभु से ईर्ष्या करते हो। तुम यदि रचना करते, मेरे प्रेम में पढ़ के करते, ईर्ष्या करके नहीं करते तो मैं स्वीकार करता, पर तुम्हारी रचना में मैं मूल आधार नहीं हूं। जयदेव महाप्रभु से अच्छा करना है, ये आधार था, ये मुझे प्रिय नहीं है। तो वो बोले क्या करूं? तो बोले एक काम को, अपना गीत गोविंद समुद्र में बहा दो, और तुम्हें बहुत इच्छा है ना हमारे कुछ प्रस्तुत करने की, तो एक सर्ग गीत गोविंद में जयदेव महाप्रभु के में तुम्हारा भी हम लगवा देंगे, लेकिन ईर्ष्या मत करो। ठाकुर जी को ईर्ष्या प्रिय नहीं। इसलिए अगर चित्त में ईर्ष्या का भाव है तो ये बात निश्चित मान लीजिए कि ठाकुर जी बहुत दूर है। ईर्ष्या नहीं। तो भागवत जी कह रही हैं कि भागवत का अधिकारी कौन, ठाकुर जी का अधिकारी कौन? बोले जिसके चित्त में मात्सर्य दोष यानी कि ईर्ष्या नहीं है, वो ठाकुर जी को प्राप्त हो सकता है। अब यहां ये नहीं कहा गया कि उसमें काम हो तो भी मिलेगा, उसमें क्रोध हो तो भी मिल जाएगा, उसमें और भी दोष हैं तो भी ठाकुर जी से मिल लेगा। लेकिन अगर कहीं ईर्ष्या है तो ठाकुर जी से मिल नहीं सकता। इसलिए ईर्ष्या दोष की निवृत्ति करो। तीसरी बात कहते हैं, भागवत जी किससे संबंध कराती है? क्या भागवत जी को सुनने वाला व्यक्ति विवेकी होता है, ज्ञानी होता है, महत्पुरुष होता है, परम भागवत होता है, भक्त बन जाता है? कथा सुनने वाले व्यक्ति की स्थिति क्या होती है, उसको कौन सी पदवी प्राप्त होती है? तब कह रहे हैं कि वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छा। कथा सुनने वाले व्यक्ति के चित्त में
अगर ये भावना आ रही है कि कथा सुनने से मुझे पुण्य मिल रहा है तो गलती कर रहा है। कथा सुनने वाले व्यक्ति के चित्त में यह भावना आ रही है कि मैं पाप मुक्त हो रहा हूं तो वो गलती कर रहा है। कथा सुनने वाले व्यक्ति के चित्त में यह भावना आ रही है कि अब मेरे जीवन से कष्ट चले जाएंगे क्योंकि मैं कथा सुनने लगा हूं, तो वो गलती कर रहा है। कथा सुनने वाले के चित्त में केवल एक भावना प्रकट होगी, क्या? अब श्याम सुंदर मेरे हो रहे हैं, धीरे धीरे मैं उनका हो रहा हूं। बस यही भावना आएगी और कुछ नहीं। उसको अपने पुण्यों की चिंता नहीं होगी, पापों की पीड़ा नहीं होगी, और कोई चीज वो विचार नहीं कर सकता। यहां कथा सुनते सुनते तो हर दिन हर क्षण ज्यों-ज्यों कथा बढ़ती है आगे, त्यों-त्यों सुनने वाले के चित्त में ये भावना आने लगती है, अब मैं ठाकुर जी के और समीप जा रहा हूं, अब मैं ठाकुर जी का और सामीप्यवर्ती हो रहा हूं, अब मैं ठाकुर जी की और सन्निधि प्राप्त कर रहा हूं। अरे देखो ना, अब ठाकुर जी थोड़े ही दूर रह गए मुझसे, बस मिलने ही वाले हैं। ये भावना उसके चित्त में प्रकट होने लग जाती है और इसी भावना से प्रसन्न होकर के वो नृत्य करता है, उसके नेत्रों से अश्रु गिरने लगते हैं, वो भावावेश में चला जाता है। तब समझो कि मूल में कथा सुन रहा है और कथा उसको स्वीकार कर रही है। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से संबंध लगने लगे और ठाकुर जी के सामीप्यवर्ती का अनुभव होने लगे कथा सुनते सुनते, तो समझो कि आप कथा सुन रहे हो। समय का भी भान ना हो, देह का भी भान ना हो, आगे कौन है, पीछे कौन है, इधर कौन है, इधर कौन है, ये सब भान ना हो। बस कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूं। आहा, आज तो मैं और समीप आ गया, आज तो मेरे और मैं और ठाकुर जी के नजदीक पहुंच गया हूं। ये भावना चित्त में आने लग जाए। यही कथा का मूल उद्देश्य है। मीराबाई गाती हैं, गिरधर जन्म मरण रासाथे, गिरधर जन्म मरण रासाथे, गिरधर जन्म मरण रासाथे, गिरधर जन्म। करताल बजा के गाओ और ऊंचे स्वर में गाओ, गिरधर जन्म सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता, यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता।
सकल जग झूठा झूठा कुल राना था। ये संसार सकल जग झूठा झूठा कुलराना था। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणाच नाच गिरधर, जन्म मरण रासा गिरधर, जन्म मरण रासा गिरधर, जन्म मरण रासा गिरधर जन्म रासा। होयाए नाई बिसरू मैं दिन राती, जाए नाय बिसरू में दिन राती। होयाए नाई बिसरू मैं दिन राती। या है नाय बिसरू में दिन राती। हो गिरधर, जन्म मरण रासा गिरधर, जन्म मरण रासा। गिरधर, जन्म मरण रासा गिरधर जन्म और मीराबाई कहती है, ये मीराबाई नहीं कह रही है, ये भागवत सुनने वाले श्रोताओं की भावना ऐसी होने लग जाती है, उनको संसार मिथ्या लगता है, ठाकुर जी ही सब अपने लगते हैं। और दूसरी इच्छा क्या होने लगती है, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती।